आज 10:30 बजे का ये कोहरा है और सुबह तो इतना ज़्यादा कोहरा था कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। पास की विजिबिलिटी भी इतनी कम थी कि 10:30 बजे का हम दिखा रहे हैं आपको मेन रोड पर, और शहर के बाहर जाएंगे तो इससे ज़्यादा होगा। मैं ज्योति गिरधन 8 जनवरी में हूँ लखनऊ के कृतिका लाउंज शहीद नगर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के पास में। कि कुछ ऐसे लोग हैं इस देश में, ऐसी ताकतें हैं जो चाहते हैं कि अब की बार एक बार आ लिए, दोबारा आ लिए तो अब की बार मोदी जी ना आए। तो इसके उल्टे हमें काम करना है कि अब की भी पीछे भी आ लिए, अब की भी बार आ लिए और आगे भी मोदी जी को ही लाना है, जिससे कि उन ताकतों को, उन देश विरोधी ताकतों को रोका जा सके। ऐसी देश विरोधी ताकतों को कुछ पीछे बहुत संवर्धन मिला, सहयोग मिला,
शासकीय रूप से सहयोग मिला, इसीलिए वो इतना बढ़ गए। अब कटाई छटाई हो रही है, बहुत धुलाई हो रही है, बहुत सफाई हो रही है, होते होते हो पा रही है। और लगातार निश्चित तौर पर ये देश एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि सोने की चिड़िया जगत गुरु जैसा पहले था फिर से बन सके। और उसको बनाने में मोदी जी की महत्वपूर्ण भूमिका है, और उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका मिशन मोदी अगेन पीएम की है, और उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका राम गोपाल काका जी की है, और उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका ये 11 आयाम जो आप लोग चला रहे हैं उनकी हो जाती है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक चलना जरूरी होता है। इस देश के बहुत युवा प्रधानमंत्री रहे, आज दुनिया में नहीं है, आदरणीय राजीव गांधी जी। युवा सोच थी, युवा प्रधानमंत्री थे, कंप्यूटर जगत लाए, कंप्यूटर क्रांति लाए। निश्चित तौर पर देश की प्रधानमंत्री के पुत्र थे, विरासत में राजनीति मिली थी, लेकिन उन्होंने भी एक बड़ी दुखद बात कही, और वो उनकी आत्मा की आवाज थी कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे तक 25 पैसे रह जाते हैं। ये उनकी आवाज थी। इस वेदना को मिशन मोदी अगेन पीएम के कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए, और इसीलिए ये जो आयाम बनाए हुए हैं, ये यही कारण है कि जब आपके एक नगर में, एक गांव में, एक कस्बे में 11 प्रमुख होंगे तो निश्चित तौर पर 1 रुपया का 1 रुपया ही रहेगा, 25 पैसे नहीं होगा। क्योंकि शिक्षा के प्रमुख का बहुत बड़ा दायित्व रहता है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा एक ऐसी तलवार है जो अंधकार को काट कर आगे बढ़ जाती है। शिक्षा का ही तो माध्यम है, शिक्षा ही तो सब चीजों में आती है, आगे आवश्यक आती है। आज हम दुनिया के पटल पर हैं, पूरी दुनिया में हम जाते हैं, शिक्षा के आधार पर ही जाते हैं। कृषि प्रमुख का काम आपने देखा, कृषि प्रधान देश है। कोरोना काल में आपके सब ठप हो गए काम, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, सब ठप हो गया काम, स्कूल कॉलेज सब, एयरपोर्ट ट्रेन सब ठप। लेकिन किसान चलता रहा, किसान जगता रहा, किसान खेत में घूमता रहा, किसान अन्न पैदा करता रहा और सबको खिलाता रहा। किसी ने मुफ्त में बांटा, सरकारी योजना में बांटा, सरकार ने बांटा, लेकिन जो कुछ था वो किसान का था, कृषक का था। उसने कभी, और उसको कोरोना भी नहीं लगा, बड़ी साफ बात है। भगवान की भी उस पर बड़ी दया रही, क्योंकि किसान तो डिस्टेंसिंग बना के ही काम करता है। आपने देखा गन्ना में जब छीला जाता है तो यहाँ पे एक किसान, वहां पे दूसरा, वहां पे तीसरा, दूर दूर से ही करते हैं। जब धान लगाते हैं तो दूर दूर से ही लाइन बना लेते हैं, अपनी लगाते हैं। गेहूं काटते हैं तो लाइन से, डिस्टेंसिंग तो वहां है। लेकिन किसान प्रमुख आयाम हमारे मिशन मोदी अगेन पीएम का है। स्वच्छता का आयाम आपने देखा, स्वच्छता के बिना क्या हो सकता है, कितनी चीजें हैं, सब चीजें आवश्यक है स्वच्छता के आधार पर। और पर्यावरण प्रमुख का महत्व तो अब आप सबको जानना ही पड़ेगा। दिल्ली जैसे कि देश की महानगरी, यहाँ लखनऊ है, उत्तर प्रदेश का ये महानगर, और महानगर की ये बैठक है। ऐसे में स्वच्छता प्रमुख और पर्यावरण प्रमुख का बहुत महत्व बढ़ जाता है। यहाँ स्वच्छता की भी जरूरत है और पर्यावरण की उससे अधिक जरूरत है, क्योंकि अगर पर्यावरण नहीं रहा सही, अगर हमारे पेड़ पौधे ये चीजें नहीं रही, तो निश्चित तौर पर गैस चैम्बर बनेगा। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, सुप्रीम कोर्ट बड़ी चिंतित रहती है, लेकिन वो ऑर्डर करने भर चिंतित रहते हैं। आदेश तो जैसे तैसे बड़े से बड़े करवा लो कि दिल्ली गैस चैम्बर होने जा रही है, दिल्ली ये हो जाएगा, 15 साल पुरानी गाड़ी बंद कर दो, 10 साल पुरानी गाड़ी बंद कर दो, नई फैक्ट्रियों से गाड़ियां आने दो, पुरानी को खड्डे में जाने दो। ये बात तो होती है, लेकिन इसके अलावा स्वच्छता प्रमुख मिशन मोदी अगेन पीएम का, पर्यावरण प्रमुख गाड़ियां नहीं बंद करता है, पर्यावरण प्रमुख पेड़ लगाता है, पौधे लगाता है और उनका रख रखाव करता है, और उन पेड़ पौधों को बड़ा करता है, उन्हें सींचता है, उनकी रखवाली करता है और उनसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की निकालने की बात करती है। तो ये भी बहुत जरूरी है। योजना प्रमुख तो जरूरी है, क्योंकि अगर राजीव गांधी के 25 पैसे 1 रुपया तक पूरा लाना है, 25 पैसे तक ना पहुंचे, 75 पैसे बचने, भ्रष्टाचार में ना जाएं, घोटाले ना हो, तो योजना प्रमुख नीचे से ऊपर तक की जानकारी देता है कि क्या क्या योजनाएं भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार या माननीय योगी जी चला रहे हैं, जिसके माध्यम से
देश और प्रदेश की तरक्की हो सके। प्रशासनिक प्रमुख सहायता के लिए करता है, क्योंकि इससे प्रशासनिक प्रमुख होने से जो निचले स्तर पर जो दलाल जिसे कहते हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं, सारी चीजें देखता रहता हूं। प्रशासनिक प्रमुख के नीचे की दलाली को खत्म करता है, क्योंकि अगर आप किसी अधिकारी के पास अपना आई कार्ड लेके पहुंच जाएंगे कि हम मिशन मोदी अगेन पीएम के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, तो जो मेज के नीचे से लेने वाली बात है, भ्रष्टाचार की बात है, निश्चित तौर पर उस पर रोक लगेगी, उसे रुकावट लगेगी, और जो डायरेक्ट काम होगा, अधिकार के रूप में काम होगा, जो उसको व्यक्ति के अधिकार हैं, उनका निश्चित तौर पर प्रयोग होगा। खेल कूद प्रमुख की आवश्यकताएं आपने देखी, काका जी तो खुद सुबह दिल्ली होते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं, तो मेरी आदत तो खैर नहीं है इस खेल कूद प्रमुख में मैं एक्टिव नहीं हो पाता हूं, मैं बड़ी साफ कहता हूं, यहाँ तो अपना परिवार बैठा है, अच्छा लगता है, लेकिन करूं क्या, अब रात के 2 बजे तक अगर एसएलपी बना रहा हूं, 3 बजे तक एसएलपी ड्राफ्ट करके सुबह आर्गूमेंट करनी है, उसके पॉइंट्स बनाने, तो कहां से सुबह 7 बजे उठ पाऊं, तो समस्या ये होती है। अब काम करना जरूरी है, वो बात अलग है, स्वास्थ्य ही काम है, जब मैं ही चला जाऊंगा तो कौन, सुप्रीम कोर्ट तो चलता रहेगा, हमारे बाद भी चलता रहेगा, राम जेठमलानी के बाद भी सुप्रीम कोर्ट चलता रहा, वो चले गए, पता नहीं कितने लोग वहां से चले गए आए, और कितने चीफ जस्टिस बन बन के चले गए, लेकिन अगर स्वास्थ्य रहेगा तो निश्चित तौर पर यह आवश्यक है, आगे बढ़ सकेंगे। आदरणीय काका जी जब दिल्ली होते हैं तो उठा के ले जाते हैं, पार्क ले जाते हैं, 7 बजे वहां होता है, फिर आदत पड़ जाती है, अच्छी बात है, सबको करना चाहिए, खेल कूद में भाग लेना चाहिए। गौ सेवा, गाय तो है ही महत्वपूर्ण, गाय का तो एक एक चीज उपयोगी है, गौ सेवा प्रमुख रूप में, जल संचय आज की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। स्वास्थ्य प्रमुख के बारे में आपने जितने आयाम देखे, मिशन मोदी अगेन पीएम ग्रॉस जीरो पर रूप निचले स्तर पे काम करता है, केवल वातानुकूलित भवन या एसी कार्यालय, एसी भवन या एसी हॉल में ही नहीं बैठ के बात करता है, वहां नीचे उसके पदाधिकारी होते हैं, उसके कार्यकर्ता होते हैं, वो आप लोग हैं। आप लोगों ने जिस तरह से पूरे देश में गुवाहाटी जाता, गुवाहाटी 5 राज्यों की अकेली हाई कोर्ट है, वहां का मैं सौभाग्य से मेंबर हूं, बार का सदस्य हूं, और पूर्वांचल के 5 के 5 राज्यों में मिशन मोदी अगेन पीएम इतना एक्टिव है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, आप सोच नहीं सकते। आप लखनऊ तो सोच सकते हैं, यहाँ योगी जी हैं, आप लखनऊ सोच सकते हैं, यहाँ के सांसद आदरणीय राजनाथ सिंह हैं, आप सोच सकते हैं यहाँ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं, आप सोच सकते हैं यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का मुख्यालय है, कार्यालय है, इसलिए हम एक्टिव, ऐसा नहीं है। उन पूर्वोत्तर के राज्यों में आसाम, गुवाहाटी, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, गैंगटोक, वहां मिशन मोदी के कार्यक्रम इससे भी बड़े बड़े हॉल में होते हैं, इससे भी बड़े बड़े सेमिनार होते हैं। ये तो 1 दिन का कार्यक्रम है, वहां लगातार 3-3 दिन के कार्यक्रम हमने देखे। गोवा, पुडुचेरी, कर्नाटक, बेंगलोर, केरल, दक्षिण भारत, जहां भारतीय जनता पार्टी भी अपने को कमजोर महसूस करती है, क्योंकि वहां स्टेट अलायंस पार्टी है, राज्यों के गठबंधन वाली पार्टियां हैं, वहां उन्हें बड़ी मेहनत करने की सोचते हैं, तो वो मिशन मोदी अगेन पीएम को देखते हैं, कार्यकर्ताओं की सूची मांगते हैं, लिस्ट मांगते हैं कि आपका तो यहाँ बहुत बड़ा संगठन है, आपके लोग यहाँ बहुत कार्य करने वाले हैं, तो इस तरह से उन पर असर पड़ता है। आप जिस तरह से आगे जब संघर्ष कर रहे हैं, आप जब घर घर तक जा रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं, लोगों तक पहुंचे, तो निश्चित तौर पर आपकी पहचान भी वरिष्ठ पदाधिकारी के रूप में, वरिष्ठ के रूप में आगे बढ़ने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, और कारण बड़ा साफ है। देखिए, फिर अपने जिले और अपने संसदीय क्षेत्र में रह जाएंगे, उससे ज्यादा इन्हें फिर प्रोटोकॉल लगेगा क्या वहां, लेकिन ये हर जिले में, हर राज्य में, हर कस्बे में, हर गांव में 11-11 मोदी बनाने आए हैं। इसका मतलब आपको मोदी के बराबर पावर देने आए हैं, ताकत देने आए हैं, हिम्मत देने आए हैं, हौसला देने आए हैं। अपना इनमें स्वार्थ मांगना होता तो बस करके, बहुत लोग देखे हैं, हमने अन्ना आंदोलन देखा है दिल्ली में, अन्ना हजारे जी का आंदोलन देखा है, पता नहीं कितने लोग अन्ना जी के साथ आए, जहां मौका मिला सांसद मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, वहां बल्कि अन्ना जी अभी वहीं पर पहुंचा दिए रालेगांव,
अनाज को लाए, प्रयोग किया। उसी तरह से जैसे हम लोग शादी ब्याह में किसी पुरानी अच्छी चीज को लाते हैं, रखते हैं, सजाते हैं, और शादी ब्याह के बाद फिर उसको गणेश जी भी रखे होते हैं मंडप में। गणेश जी रखे, ठीक है, बारात आ रही, जा रही, विदाई हो गई, फिर उठाए गणेश जी, गोदाम में रख दिए गए, फिर अगली बारात होगी तो फिर गणेश जी रख दिए जाएंगे। ऐसा इनके साथ किया गया। तो ये लेकिन लोगों ने प्रयोग किया। बहुत, मैं इनके नाम नहीं लेना चाहता, हमारी भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं, चुनाव आएंगे, चाहे सांसद के चुनाव आएंगे, सभी 5-5 साल के अंदर में चुनाव आते हैं। तो उसमें से आप लोग महत्वपूर्ण जगह, मुझे वकालत करनी है, मैं वकालत कर रहा हूँ, 26 साल से सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा हूँ। खूब आप अखबारों में, गूगल पे डालेंगे, आप जब गूगल पे टाइप करेंगे डॉक्टर AP सिंह लाइन, आपको मिल जाएगा। बड़े चर्चित, बड़े साधु संतों के केस, बड़े बाबाओं के केस, सब अपने पास खूब परिपूर्ण है। कोई चिंता की बात नहीं, कोई समस्या की बात नहीं, न राजनीति करने की बात है, न पद लेने की बात है, न सत्ता की बात है। लेकिन आप लोग उसमें से बनते हैं, आप लोग बनते हैं। मिशन मोदी के पदाधिकारी, मिशन मोदी का संरक्षण देने वाले लोग जब देश के प्रदेशों के गवर्नर बनते हैं, बने विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हम गर्व से कह पाते हैं कि हमारे मिशन मोदी किए रहे हैं। वो देखते हैं, वो अपने बायोडाटा में लिखते हैं, अपने डिटेल में समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन में भी ऐसा सोचते हैं कि मैं आया हूं इस जीवन में तो मैं कुछ करके जाऊं। ऐसे लोगों को मोदी बनाने का काम मिशन मोदी कर रहा है। मिशन मोदी को समझना बहुत जरूरी है। अधिकांश नए कार्यकर्ता है, इसलिए मैं इस विषय को आपके बीच में रख रहा हूं कि मिशन मोदी का मतलब है मोदी, मोदी बनकर मोदी बना। पहले खुद को मोदी बनाना, फिर जब मोदी बन जाओगे तो और लोगों को मोदी बनाना। जैसे फोटोस्टेट से दूसरी फोटोस्टेट होती है, फोटोस्टेट से फोटोस्टेट, जैसे दीपक से दीपक जलाना, ऐसा काम है मिशन मोदी का। सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में दोनों में हमारी भूमिका रहे। बहुत सारे लोगों का मानना है या समाज में ज्यादातर सोचते हैं कि राजनीति या नेता कहना लोग समझते हैं गाली देना, ऐसा मानते हैं। राजनीति से दूर रहते हैं, राजनीति को गंदा मानते हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? ये देश राजनीति से चलता है, ये बाहुबलियों के मकानों को तोड़ने की। लेकिन एक संत रह के भी वो इतनी बड़ी रिस्क ले रहा है, यहाँ की गंदगी साफ कर रहा है। एक संत भी राजनीति में आकर गंदगी को साफ कर रहा है। एक मोदी जी, इन्होंने भी अपने जीवन को खपा दिया देश को आगे ले जाने के लिए। देश को आगे ले जाने के लिए हमें राजनीतिक क्षेत्र में तो आना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि राजनीतिक क्षेत्र में अच्छे लोगों की आवश्यकता है। जब अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते, अच्छे लोग राजनीति से दूर रहते हैं, तो राजनीति में बुरे लोग हावी ही रहते हैं और रहेंगे। इसलिए समाज में जो जागरूक हैं, समाज में जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी राजनीति में स्थापित करना, ये भी हमारा काम है। और दूसरा समाज के द्वारा समाज के अंदर परिवर्तन करना है। ये आयाम हमने दिखाए हैं आपको। इस आयाम का उद्देश्य है कि हर गांव के अंदर 11 मोदी खड़े हों और वो 11 मोदी 1 घंटे मोदी बनकर काम करें। कितना? 1 घंटा। मोदी जी 20 घंटे काम करते हैं, तो एक संकल्प हमको लेना है। अगर मोदी जी को मानते हैं तो, मोदी जी को मानते हैं तो एक संकल्प है कि हम भी इस राष्ट्र और समाज के लिए काम करेंगे 1 घंटे मोदी बनकर। हम अपने आप को 1 घंटे मोदी बनकर काम करेंगे और 1 घंटे मोदी बनकर काम करेंगे, तो मोदी जी 20 घंटे काम करने के बदले कुछ लेते नहीं हैं। लेते हैं क्या? नहीं लेते। बिना लिए काम करना, यही राष्ट्रभक्ति है। भक्ति की मतलब ये नहीं कि तिरंगा लगा दिया, तिरंगा हमने ऐसे फहरा दिया और दिखा दिया और हम राष्ट्रभक्त हो गए। राष्ट्रभक्ति का मतलब है हमने समाज के लिए ऐसा कोई काम किया जिसमें हमारा कोई स्वार्थ ना हो, जिसमें हमें कुछ मिला ना हो। बिना लिए काम करना, बिना स्वार्थ के काम करना, यही राष्ट्रभक्ति है। और राष्ट्रभक्त हम उनको बोलते हैं, चाहे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये सब लोग कौन थे? इनको कुछ मिलता था क्या? कुछ मिलता नहीं था। लेकिन देश को आजाद करने के लिए इन्होंने अपने आप को खपा दिया, बिना लिए काम किया। वो सांसद, विधायक, मिनिस्टर बनने वाले भी नहीं थे।
उनके सामने राजनीति के लिए कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो राष्ट्र की लिए उन्होंने अपने जीवन को खपाया। आज हम सब लोग अपने घरों में भी उनको लगाते हैं और उनको मानते भी हैं। वो मान्यता उनकी उस टाइम नहीं थी, लेकिन आज हम मानते हैं। मोदी जी को देखकर लोग सोचते हैं कि यार मैं भी मोदी बन जाऊं। ऐसा विचार मेरे मन में भी आया और मैंने तय किया कि मैं मोदी बनाने का काम करूंगा। और मोदी बनने का मतलब अपने आप को राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति समर्पित कर देना। विषम परिस्थितियां थी चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस के सामने, लेकिन आज विषम परिस्थिति भी नहीं है। आज ये हम सोच के जो बोलते हैं कि भाई लोग हैं, देश आजाद है, हमें क्या जरूरत है, ये हार का सबसे बड़ा कारण होता है। अटल जी चुनाव लड़े थे और चुनाव लड़ने के बाद जब प्रधानमंत्री बने तो दूसरी बार जब प्रधानमंत्री बने तो सरकार को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, भाजपा को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, मीडिया को ओवर कॉन्फिडेंस था और वो चुनाव 5 साल में होने की बजाय 4.5 साल में कराया और अटल जी हार गए थे। ऐसा मोदी जी के साथ ना हो जाए, इसलिए संगठन की स्थापना हुई कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे। मोदी जी को रोकने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, इसलिए समाज के जागरूक लोगों को एकजुट करना, समाज की स्वास्थ्य शक्ति को एकजुट करना, एक अच्छे प्लेटफॉर्म देना, उनको लगाना देश के लिए, ये मिशन मोदी का उद्देश्य था। और इस उद्देश्य के लिए हमने आयाम बनाए कि हर गांव के अंदर, हर कॉलोनी के अंदर हम 11 मोदी खड़े करेंगे। वो 11 मोदी राष्ट्रभक्त होंगे, बिना लिए काम करेंगे और 1 घंटे मोदी बनकर काम करेंगे। कोई खेती करता है, कोई व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है, जो काम करता है उस काम को करते करते समाज के लिए 1 घंटे निकालना, समाज के लिए काम करना, संगठन की सिस्टम पर काम करना, ऐसे लोगों को हम मोदी बनाकर समाज के लिए लगाएंगे। और जब समाज में ऐसे 11 जागरूक कार्यकर्ता, जिसमें महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, ऐसे 11 कार्यकर्ता जब समाज में 1 घंटे मोदी बनकर काम करेंगे तो समाज के अंदर परिवर्तन आएगा। और जब समाज के अंदर परिवर्तन आएगा तो देश के अंदर परिवर्तन आएगा। ये बड़ा काम है। ये काम कैसे होगा, उसके लिए संगठन की रीति नीति पद्धति को समझना, जानना, सीखना बहुत जरूरी है। और मोदी बनना है तो मोदी बनने के लिए मैंने क्या बताया, समर्पण। और कितना समर्पण, 1 घंटे का समर्पण। मोदी जी की मान्यता इस दुनिया में अगर है ना तो एक ही चीज है कि आज हमारे आपके सबके दिलों में मोदी जी हैं, तो जाति के आधार पर नहीं है, न भाषा के आधार पर है, न क्षेत्र के आधार पर है। उनकी मान्यता अगर पूरी दुनिया में हर व्यक्ति के दिल में है तो केवल उनके समर्पण के कारण है। हम उनको मानते हैं, उनकी जाति के आधार पर नहीं मानते, हम इस आधार पर नहीं मानते कि वो हमारे लखनऊ के हैं, वो रहने वाले गुजरात के हैं। लेकिन गुजरात के आने वाला व्यक्ति भी बनारस से जीत के जाता है तो इसका मतलब क्या है, वो दुनिया में किसी भी लोकसभा क्षेत्र में चले जाएंगे, वहां भी उनको वोट देंगे। एक जाति के लोग वोट नहीं देते, पूरी संपूर्ण समाज उनके साथ खड़ी हो जाती है। उसका कारण है कि वो राष्ट्र के प्रति समर्पित है। इसलिए हमको मोदी बनना है तो हमको समर्पित होना पड़ेगा, हमारे अंदर समर्पण का भाव पैदा करना पड़ेगा। मोदी बनने का पहला गुण है समर्पण। और मोदी जैसी क्वालिटी, मोदी जैसी योग्यता हमारे अंदर कैसे आएगी, तो हम सोचते हैं कि जिसकी मां दूसरों के घर में बर्तन धोने का काम करती हो, जिसको शिक्षा न मिली हो, जिसके पास राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं मिला हो, वो व्यक्ति इतना योग्य कैसे हो गया, इतनी योग्यता कैसे आ गई? कौन उनके ट्यूटर हैं, कौन उनके टीचर हैं, कौन गुरु हैं? उनका गुरु है एक, उसका नाम है संगठन। क्या है? संगठन। मोदी जी ने 25 साल संगठन में रह के काम किया। कितने साल? 25 साल। और संगठन में जुड़ने का फायदा ही क्या होता है? संगठन में जुड़ने का फायदा होता है संगठन से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसलिए आप सबको या मुझको, किसी को भी अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है
तो संगठन में रह के ही वो व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। ऐसे मोदी जी ने 25 साल रह के संगठन में रह के काम किया, व्यक्तित्व का निर्माण किया। ऐसे हमको भी एक संगठन की आवश्यकता है जिस संगठन के माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें। इस कार्यशाला में हम आए, हम कितना सीख रहे हैं कितना नहीं सीख रहे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। हमारा प्रयास है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सिखाएं। गंगा जी तो बह रही है, लेकिन कोई छोटी लुटिया में पानी लेता है, कोई बाल्टी भरता है। ये भरने का काम आपका है कि आपका पात्र कितना बड़ा है। आप कितने लोगों को समय से बुलाए, कितने लोग समय से आए, कितने लोग नहीं आए। सबको एक नोटबुक दी गई है, वो नोटबुक भी दी है, पेन भी दी है। वो कुछ लोगों की खाली जाएगी, लेकिन कुछ लोग उस पर नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। ये आयामों की चर्चा 3 बार हो चुकी है। हमारे 10 आयाम कौन बता सकता है, किसकी नोट बुक में लिखे हुए हैं? मैं बैठा बैठा यही देख रहा था, मुझे बताने की जरूरत नहीं। एक दिन की कार्यशाला में जितने आए हुए कार्यकर्ता हैं, जो मिशन मोदी के कार्यकर्ता हैं, इसमें भीड़ को नहीं बुलाया, इसमें कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। आम पब्लिक नहीं बुलाई गई, इसमें प्रमाणिक कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। इसलिए कार्यकर्ता के अंदर कैसे अच्छा कार्यकर्ता, और जब हम अच्छे कार्यकर्ता बनेंगे तभी हम मोदी बन पाएंगे। मोदी बनने की पहली सीढ़ी क्या है? कार्यशाला, प्रशिक्षण वर्ग। इस वर्ग में हमको सीखना है। हो सकता है हमारी उम्र ज्यादा होगी, हमारे राजनीतिक अनुभव ज्यादा होंगे, संगठनों के अनुभव ज्यादा होंगे, लेकिन हमको वास्तव में अगर कुछ सीखना है तो जिस संगठन में हम जुड़े उस संगठन की रीति नीति पद्धति को हमको फॉलो करना चाहिए। और संगठन में 2 चीज है, समर्पण और अनुशासन। संगठन में अनुशासन से संगठन। बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, अनिल कपूर की फिल्म थी, 6 मिनट के लिए भी रेस्ट नहीं किया उन 24 घंटे में से। 5 मिनट उसने रेस्ट नहीं किया, लगातार काम किया और करके ये दिखा दिया कि मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए। हमारे जीवन में भी हम सब सोचते हैं कि हमको मौका नहीं मिलता है। हम मौका देते हैं मिशन मोदी के माध्यम से। आप जिलाध्यक्ष बनिए, महानगर अध्यक्ष बनिए, महामंत्री बनिए, मंत्री बनिए, प्रवक्ता बनिए। आप जो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं वो लीजिए और लेकर उस मौके को करके दिखाइए कि मैं बेस्ट हूं, मैं अपने जो मुझे दायित्व मिला है उसमें मैं श्रेष्ठ हूं, मैं करके दिखा सकता हूं। बहुत सारे पदाधिकारियों को जिम्मेदारी मिली है, मैं एक कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को बहुत बारीकी से जानता हूं, लेकिन समीक्षा करें अपनी, क्या हम अगर भाजपा के जिला अध्यक्ष होते या बन जाए, ऐसे बने बहुत सारे कार्यकर्ता, तो भाजपा तो डूब जाएगी। दिखाना था। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मैं फिर भी 25 दिन, 28 दिन, कभी 1 महीने, कभी 2-2 महीने प्रवास पर रहता हूं, क्योंकि ये मेरे लिए मौका है। जीवन में किसी काम को एक मौका मानिए, और जीवन में हमको मिशन मोदी ने एक मौका दिया है। किसी भी जिम्मेदारी को हमको लिया है, जो हमने लिया है उसमें हमने मौका लिया है, उस मौके पर हम कितना कर पा रहे हैं पड़ेगा। हमको भी लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, हमको भी मेहनत करनी पड़ेगी। सर्दी भी रहेगी तब भी काम करेंगे, गर्मी भी रहेगी तब भी काम करेंगे, बारिश रहेगी तब भी काम करेंगे। कैसी भी विषम परिस्थिति आए, जब देश की आजादी के लिए उन लोगों ने छुप छुप के बैठके कर करके देश को आजाद कर दिया, आज हमको तो स्वतंत्रता है काम करने की, फिर भी हम नहीं कर पा रहे। इसलिए ये विचार, ये चिंता हमको खुद से करना है। दीपक, अपने आप को दीपक मानना है, अपने आप को मोदी मानना है। और दीपक ऐसा नहीं बुझा हुआ दीपक बनना है, जलता हुआ दीपक। अपने आप को खपाना पड़ेगा, अपना प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। कहीं कोई दिक्कत आ रही तो अपने उच्च पदाधिकारियों से संपर्क करिए, उनका गाइडलाइन लीजिए, उनकी सपोर्ट लीजिए। सारे पदाधिकारी ऊपर से नीचे तक आपकी सपोर्ट करने की तैयार हैं, आपको मोदी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप ही नहीं अगर प्रयास कर रहे हैं तो वो कितना प्रयास करेंगे, आप पर डिपेंड है। इसलिए दीपक बनना, दीपक जलता हुआ दीपक, बुझा हुआ नहीं। जो जलता है, जो अपने आप को खपाता है, वह दूसरों को प्रकाश देता है।
ये सिद्धांत है। आपको प्रकाश देना है, आपको अगर दूसरे दीपक से दूसरा दीपक जलाना है तो जलते हुए दीपक को दूसरा दीपक जलाओगे तो जलेगा, बुझे हुए दीपक को दीपक से मिलाइए नहीं जलेगा। इसलिए आपने कहीं न कहीं आप प्रयास भी कर रहे होंगे, उस मन से प्रयास नहीं कर रहे होंगे जिससे कि दूसरे लोग आपके साथ खड़े नहीं होंगे। आपका प्रयास यहां वही व्यक्ति रुकेगा जिसके अंदर समर्पण है। संगठन का विस्तार या संगठन, राजनीति, ये सारी चीजें हमको बड़ा अटपटी लगती हैं, खासकर नए लोगों को। इस समाज में 90% लोग जो राजनीतिक क्षेत्र में कहीं न कहीं जुड़े हैं, और राजनीति में वो व्यक्ति जुड़ जाता है जो सामाजिक होता है, जो सामाजिक होता है वो राजनीतिक भी हो जाता है। लेकिन 90% लोग ऐसे होते हैं जो राजनीति में कुछ बनना भी चाहते हैं, कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन न उनको दिशा मालूम है, न उनको पद्धति मालूम है। वो जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये रैली होनी है, भीड़ योजना है, प्लानिंग है। तो हमें प्लानिंग करनी चाहिए, बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं। जैसे ये कार्यशाला हुई तो इसकी प्लानिंग हुई, इसकी कि कहाँ होनी है, कौन कौन रहेंगे, कौन कौन व्यवस्था देखेंगे, ये सब क्या हुआ, योजना के तहत कार्य हो रहा है। तो योजना के तहत कार्य हो रहा है तो व्यवस्थित हो रहा है। अगर इसकी योजना नहीं होती तो नहीं होता। तो पहले सोचा कि कार्यशाला होगी, ये पहले सोचा गया, फिर उसकी प्लानिंग हुई। अब प्लानिंग को हम क्रियान्वयन कर रहे हैं। ये क्या जो हो रहा है इसे क्या बोलते हैं, क्रियान्वयन है, हम उसको कर रहे हैं।